Good morning, students. So, guys, as I have already discussed and introduced the trigonometry, today I will start my exercise 8.1 जिसमें मैंने आपको फर्स्ट टू सम्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिए थे. ठीक है, फर्स्ट एंड फिफ्थ सम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. टुडे आई विल स्टार्ट विद सेकंड सम. Second sum, it is given that you need to find tan p and cot r. They are subtracting each other. Tan p minus cot r from this given figure. ठीक है, तो आपके पास एक फिगर गिवन है p क्यू r. It is a right angled at q. It is written in your statement. You can check in your book NCERT CBSE 10th class. यहाँ पे आपको p क्यू गिवन है 12 एंड क्यू आर गिवन है एंड पी आर गिवन है 13. यू नीड टू फाइंड क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करके आएगी. क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. देन आप इसको सॉल्व करोगे. 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, माइनस करेंगे स्क्वायर रूट 25. स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5. तो मुझे क्यू आर की वैल्यू मिल गई. मेरे क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को. अब आगे मैंने फाइंड करना है tan p. तो मैं p एंगल से देखूंगा कि मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है. तो p एंगल से देखा मैंने, ये मेरा परपेंडिकुलर निकला. tan होता है परपेंडिकुलर ओवर, tan की वैल्यू कितनी होती है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना है 12. तो आंसर कितना आएगा tan p इज इक्वल टू 5/12. देन अगर हम फाइंड करेंगे कोट r, तो कोट r किसके इक्वल आएगा. कोट r इक्वल टू होता है कोट. पहली बात हमने कहाँ से देखना, अब r से देखना है. अब हमने देखना है r से. ठीक है, तो कोट हमें पता है कि कोट थीटा भाई हमारा इक्वल होता है दैट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो अगर r यहाँ पर है तो बेस हुआ 5 और परपेंडिकुलर हुआ 12, तो 5/12. क्लियर? तो दोनों केसेस में आंसर कितना आया सेम 5/12. तो जब आप दोनों को माइनस करोगे, यस यू आर राइट, यू विल गेट द आंसर 0 हेयर. सो दिस इज़ द फर्स्ट सम. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एक्सरसाइज. अगर आपको लास्ट वीडियो के कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, अगर आपको एंगल्स परपेंडिकुलर वगैरह फाइंड करना आता है तो ये बड़ी ही इजी एक्सरसाइज है. सारे सम सिमिलरली एक जैसे ही हैं. तो फिफ्थ सम देखते हैं. इट इज़ गिवन दैट इन योर स्टेटमेंट दैट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12. आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन में 13/12. कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इट मीन्स हमने क्या क्या फाइंड करना है. हमने साइन फाइंड करना है, हमने कोस फाइंड करना है, हमने टैन फाइंड करना है, हमने कोट फाइंड करना है, हमने कोसिकेंट फाइंड करना है. सीकेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें गिवन है. ठीक है, तो ये 5 रेशियोज और फाइंड करनी है हमने. तो पांचों की रेशियो इन टर्म्स ऑफ आनी तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में ही है. तो यहाँ से सीकेंट हमें पता है भाई कि सीकेंट इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो आपको हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है और बेस 12 गिवन है अगर मैं थीटा यहाँ पे लेता हूँ तो. ठीक है, तो मेरा रह गया परपेंडिकुलर निकालने वाला. ठीक है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके परपेंडिकुलर निकाल लूँगा. दैट इन 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. तो आई विल गेट 5 का स्क्वायर रूट 25 एंड ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5. तो मुझे परपेंडिकुलर भी मिल गया, अब ये मेरा बेस भी मिल गया और मेरा हाइपोटेन्यूज भी मिल गया. ठीक है, दिस इज़ माई परपेंडिकुलर, दिस इज़ माई बेस एंड दिस इज़ माई हाइपोटेन्यूज. तो मैं सभी रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकता हूँ. ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा p/h परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज़ 5/13. कॉस थीटा b/h 12/13. टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 5/12. तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है भाई साइन का. तो साइन का उल्टा कर दो 5/12 का 5/13 का 13/5 कर दो. कोट किसका रेसिप्रोकल होता है टैन का. तो टैन का उल्टा कर दो 12/5 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें आप रेशियो भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है. अगर आपको रेसिप्रोकल से याद है तो इट्स बेटर कि रेसिप्रोकल निकाल लो. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इजी सम. अगर आपको कोसिकेंट की नहीं याद है कि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है तो कोसिकेंट की आप वैल्यू याद करो फिर कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आना है. तो भी हाइपोटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर अगेन यू विल गेट द सेम. क्लियर?
सो नेक्स्ट आगे चलते हैं सम की तरफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर सम्स, तो बड़े ही ध्यान से समझना। यहाँ पे इसमें गिवन है दैट इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, कह रहा है अगर एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है, ये दोनों एक्यूट हो गए। एंगल सच दैट कोज ए इज इक्वल टू कोज बी, ये आपको गिवन है, कोज ए इज इक्वल टू कोज बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी। हमने क्या प्रूव करना है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। दिस इज व्हाट वी नीड टू शो, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स भी इक्वल है। तो जो हमें गिवन है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोज ए इज इक्वल टू कोज बी। तो कोज ए इज इक्वल टू कोज बी, पहले ए एंगल से कोज बना लो। ए एंगल से कोज कैसे बनेगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी अपॉन ए बी। तो ये कोज ए से कोज ए के रेशो में लिख दिया हमने, ठीक है। फिर अगर हम कोज बी से बनाएंगे, यहाँ बी एंगल से कोज को बनाएंगे, तो ये आएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। सो दोनों साइड से ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले पता है कि कोज इक्वल होता है बी ओवर एच, तो क्योंकि इनके एंगल्स डिफरेंट हैं तो डिफरेंट एंगल से ही हम कोज बनाएंगे। पहले कोज ए की वैल्यू डिफरेंट आएगी, कोज बी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्योंकि ए वाली साइड में बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है, और बी वाली साइड में बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, क्लियर, इसलिए थोड़ा डिफरेंस आएगा। देन बी ए बी के साथ हमने ए बी कट कर देना है, तो हमें मिला ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्या मिला हमें, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। एंड हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। जो एंगल इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर बी सी इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल ए बन रहा है, और बी सी किसके इक्वल है, ए सी के, तो उसके ऑपोजिट एंगल बी बन रहा है, तो एंगल बी के इक्वल। इस तरह से हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस सम में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है जो आपने लिखनी ही लिखनी है। इस लाइन के प्रॉपर मार्क्स हैं, वी नो दैट द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये आपने लिखनी ही लिखनी है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन सिंपली आप लिख दोगे ए सी के ऑपोजिट साइड, सॉरी ए सी के ऑपोजिट एंगल, आप फिगर में देख सकते हो, ए सी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी, तो मैंने उसके नीचे बी लिख दिया। बी सी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए, तो उसके नीचे ए लिख दिया। तो यही प्रूफ हमने प्रूव करना था, हैंस द प्रूफ, इजी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट 7th सम की तरफ। 7th सम में भी सेम आपको वही चीज़ गिवन है, कोट थीटा 7/8 गिवन है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है साइन 1, ये सारी टर्म की। तो आप ध्यान से देखो, इस सारी टर्म में हमें साइन और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे फिल करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो कोट थीटा गिवन है, इट मीन्स हमें बेस ओवर परपेंडिकुलर गिवन है, दैट इज़ बेस एंड दैट इज़ योर परपेंडिकुलर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए सी की वैल्यू निकाल लेनी है, दैट इज़ माई हाइपोटेन्यूज। तो अब आपको हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, बेस भी नहीं मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, तो आप अब साइन और कोस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कर दिया है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी और कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। दिस इज़ योर साइन थीटा एंड दिस इज़ योर कोस थीटा, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, और इसमें मैंने थोड़ी सी एक ट्रिक लगा दी है। इसमें मैंने ये फार्मूला मेरे को दिख रहा था तो मैंने लगा दिया, दिस इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर 1, सिंपल ये पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो हमने साइन की वैल्यू फिर कर देनी है जो हमारे पास आई थी, दैट इज़ साइन थीटा हमारे पास था 8/13, 8/√13, तो 8/√13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है और ये वैल्यू है ओनली साइन थीटा की, तो होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। सिमिलरली कोस के ऊपर भी होल स्क्वायर आएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 और √13 जो है उसका स्क्वायर करेंगे, √13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें सिंपली मिलेगा 1/13, ठीक है, 1/√13, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया स्क्वायर करने के बाद में आपने एलसीएम लिया तो 1/13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 1/13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे दोनों के नीचे 1/13 एंड 1/13 आ जाएगा, जिसकी आपस में कटिंग हो जाएगी एंड यू विल गेट दिस आंसर 113 माइनस 64 49 एंड 113 माइनस 49 इक्वल टू 64।
देन सेकंड पार्ट में आपके पास कोट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, तो कोट की वैल्यू आपको सम में ही गिवन थी, दैट इज़ 7/8। क्लियर? तो उसका स्क्वायर कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर दोनों के सेम है, बट ये दो पार्ट थे तो सिंपली आंसर्स आ जाएंगे। देन आपका सम नंबर आ रहा है 9th। इसमें भी आपने सिमिलरली 8 सम की तरह ही करना है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है, सेकंड आपके लिए छोड़ दिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको tan a की वैल्यू गिवन है। क्लियर? तो tan a की वैल्यू, tan हमें पता है tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर कितना है, अगर मैं ए एंगल यहाँ पे ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया स्क्वायर रूट 13। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है, दैट इज़ 1 स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, ये मैंने बाद में लिखी है वैल्यू, पहले हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, बाद में यहाँ पे फिगर पे लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपको हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस मिल चुके हैं। आपको चाहिए साइन ए कोज ए और साइन सी कोज सी, इस पूरी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो मैंने साइन ए कोज ए और साइन सी कोज सी निकाल लिया है। नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं आप, साइन ए कोज ए एंड साइन सी कोज सी। बाद में इसमें मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल कर दी है। साइन ए कितना है 1/2, तो ये 1/2 फिल कर दिया। कोस सी कितना है 1/2, तो ये 1/2 फिल कर दिया। कोस ए कितना है स्क्वायर रूट 3/2, तो ये स्क्वायर रूट 3/2 फिल कर दिया। साइन सी कितना है स्क्वायर रूट 3/2, तो स्क्वायर रूट 3/2 फिल कर दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1/4। स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा 3 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, देन एलसीएम आएगा 4, तो 4 ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, इट विल गिव यू 1। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी मैंने आपके लिए प्रूव कर दिया है सिमिलरली। तो यहाँ पे सेम टर्म्स बनेंगी और ये माइनस होकर आंसर देंगी 0। क्लियर? लास्ट सम आपका वेरी इंपॉर्टेंट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, पेपर में आने के फुल चांसेस हैं, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट सम। कह रहा इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड, इसका मीनिंग होता है राइट एंगल्ड, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, राइट एंगल्ड एट क्यू, जो कि क्यू एंगल पे, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री बना रही है क्यू के ऊपर। आपको पी आर एंड क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 गिवन है एंड पी क्यू की वैल्यू 5 गिवन है। ठीक है, तो एक साइड की वैल्यू गिवन है 5, दैट इज़ पी क्यू, ये 5 गिवन है। आपने फाइंड करनी है डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टैन पी। तो साइन कोस टैन, इट मीन्स हमें पहले तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से हमें सिर्फ एक साइड की वैल्यू पता है। ठीक है, और दो साइड्स का सम गिवन है। क्लियर? तो दोनों साइड्स में से जो सम गिवन है उनमें से एक साइड को मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट अस से मैंने क्यू आर को एक्स सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप पी आर को भी एक्स सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्यू आर को एक्स सेलेक्ट कर दिया, तो क्यू आर की जगह पे मैंने एक्स लिख दिया, ये देखो। ठीक है, अगर क्यू आर की वैल्यू एक्स है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिल करो क्यू आर के, और आप पी आर की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यूज़ अपनी एक्स की फॉर्म में बना ली हैं साइड्स की। क्लियर? देन मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो आपको ये मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू आपके पास 5 थी, तो मैंने 5 का स्क्वायर 25 फिल कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 50x। क्लियर? सो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, एक्स वाली टर्म सिंगल है तो ये सिंगल को, माइनस वाली टर्म को मैं उधर लेके प्लस का कर दिया 50, और ये 25 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 625 माइनस 25 ये मिलेगा आपको 600 के इक्वल। तो ये मैंने यहाँ पे 600 बना लिया, ये 600 और ये 50 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 600/50 आपके पास मिलेगा, जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास 12 की। तो जब आपको x की वैल्यू मिल गई 12, ठीक है, तो इट मीन्स अब अगर मैं फिगर की तरफ जाऊँ तो मुझे ये चीज़ की वैल्यू मिल गई, ये आर क्यू की वैल्यू मिल गई है मेरे को।
ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो और x की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, तो आपको तीनों साइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आर क्यू आ जाएगा आपका 12 और आर पी आपको आ जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज़ 13, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लीज़ जूम अप कर देते हैं। तो अब आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मिल चुके हैं। तो साइन पी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये 12/13 आ जाएगा, कोस पी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13 आ जाएगा, टैन पी परपेंडिकुलर ओवर बेस तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी प्रॉब्लम्स फर्स्ट एक्सरसाइज के बेस्ड ऑन सम सॉल्व कर सकते हो। सो बाय दिस वीडियो you have done your exercise 8.1 and practice this and the related problems, and your examples of this exercise is your homework. Till then, have a nice day. Take care everyone.